हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, बेसिक मैथ 2024 का क्वेश्चन। एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियोज में देखा, स्टैंडर्ड मैथ्स में भी आया हुआ था। यहाँ पे क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू दे दिया है, सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अगेन इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते दो मेथड से कर सकते थे। सबसे पहला मेथड, हम आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। और आइडेंटिटीज मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, साइन दिया है, मुझे सेक निकालना है, तो फिर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको पता है। यहां पे रिलेशन होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही ना, साइन स्क्वायर को इधर ला देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, कॉस थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे। और याद रखिए, लेंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यूज रखते हैं, बट यहाँ ऑप्शन में केवल पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो एनीवेज ये आता है, बस डायरेक्ट ये यहाँ पे रखते 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू रखा मैंने कॉस के टर्म में। और सीधी सी बात है ना, जो पूछ रहा है उसको मैं जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करूंगा, बस यही सोचना है। तो डायरेक्ट सेक को तो मैं साइन से रिलेट नहीं कर सकता, बट सेक को 1 बाई कॉस लिखूंगा और कॉस को मैं साइन के साथ रिलेट कर सकता हूं। देखिए ये अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस अब ये वैल्यू उठा के रखिए, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू दिया है 1/3, तो ये 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जब 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस 1/9। प्लीज चेक करिएगा, 9 एलसीएम ले लेंगे नीचे ना, जो मैं बोलना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1। तो अल्टीमेट ये आएगा क्या, सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन, ये देखिए 8 हो जाएगा, ये 9 है तो ऊपर, अच्छा चलिए मैं लिख देता हूं 8/9। तो 1 अपॉन अंडर रूट 8 अपॉन रूट 9 की वैल्यू 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। और रूट 8 को लिखते हैं ना 4 इंटू 2, और 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, 8 को मैं बोल रहा हूं, तो 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 2। तो अल्टीमेट जो आंसर आपका आ रहा है सेक थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 2 रूट 2, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को किया। ये था मेथड 1। मेथड 2 वही रेशियोज वाला जो मैंने आपको बता के रखा है। मेथड 2 क्या, ये वाला ट्रायंगल बना के, मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, चलिए ठीक है, यहां से ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दीजिए आप ABC। ये एंगल मेरा है थीटा, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है ना। तो यहां पे ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है। मैंने फार्मूला बता के रखा है, P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास ना। ये मैं एक जस्ट ऐसे रफ एक लैंग्वेज है, बट आप इसको लिंक कर पाते इसलिए मैंने बोला, आप कुछ और अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइन दिया है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। साइन 1/3 दिया है तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 3। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो मुझे यहां से AB स्क्वायर निकालना है, दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC मेरा 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस AC स्क्वायर, और AC मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेट 9 माइनस 1 मतलब 8 हो गया। तो AB मेरा जो आएगा वो स्क्वायर रूट 8 होगा, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा हो गया स्क्वायर रूट 8। ठीक है, बस यही पे आना था। अब सीधी सी बात है, सेक थीटा आपको निकालना है। सेक थीटा होता क्या है आपको पता है, कॉस, अगर सेक थीटा ये है तो इसको बोलते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, यही से देखिए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। या फिर मैं डायरेक्ट आपको मैं बोला था कि सेक अगर 1 बाई कॉस है, कॉस का बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक का डायरेक्ट आप बोल सकते हैं इसका रिवर्स कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, बस हो गया।
हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 3 और बेस मेरा क्या आ गया √8 मतलब 2√2, तो डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, आप उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पिछले वीडियोस में मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स में भी एक क्वेश्चन किया था और यहाँ पे भी। तो अब ये मेथड तो क्लियर हो गया होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उसके करेस्पॉन्डिंग उसको यूज करके दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपके पास पहुंच पाया होगा। ये जस्ट सिंपली मेरा एफर्ट था कि इस तरह के, चूंकि 2 बार बेसिक मैथ्स में भी आ गया और स्टैंडर्ड मैथ्स में भी, तो फ्यूचर में भी आ सकता है। बट सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस ईयर का जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो एक अच्छा क्वेश्चन था, और जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं बेसिक मैथ्स का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और ये देखिए एमसीक्यू में, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को हम अपने टर्म में जब आप 11th में जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी आप 10th में हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना रहा है, बट उस ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बोल दिया 11th का सिलेबस है बहुत टफ है, नहीं होगा, नहीं, ये तो आपका सिलेबस है। क्या है देखिए, बोला थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 2 के इक्वल होगा। लिखा ना इज इक्वल टू 2 और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मतलब ये एक्सप्रेशन 2 के इक्वल हो जाए थीटा की किस वैल्यू के लिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इतना हिंट बहुत है, इसके बाद तो आप निकाल ले जाएंगे। प्लीज ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो गया कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे, और अगर नहीं होता है तो आप मुझसे बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में ही बोलिएगा, ठीक है, कि सर नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, वैसे भी करेंगे, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू। अगर मेरा एफर्ट पहुंचे, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है समय निकाल के क्वालिटी कंटेंट इतना प्रिपेयर करना, उसके बाद आपके सामने डिलीवर करना।